इस मुल्क के ताकतवर खुफिया इदारे गुस्ताख सहाफ़ियों को फेंटी लगवाकर और गोलियां मरवाकर इल्ज़ाम किसी नामालूम लड़की के भाई पर डाल देते हैं। लेकिन ये इदारे नामालूम लड़की की उस मशहूर ज़माना माँ को भूल जाते हैं जो चीफ साहब की दाश्ता थी और जिसका नाम जनरल रानी था। हर दौर में कोई ना कोई रानी इस देश के बावर्दी राजों के दिलों पर राज करती है और खूब लूटमार करती है, लेकिन आफत टूटती है तो सिर्फ सहाफ़ियों पर। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर जमात इस्लामी के साबिक रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर फरीद अहमद पराचा की खुदनविश्त उम्र रवां पर तबसरा करते हुए लिखते हैं कि पराचा ने अपनी जवानी और हमारे बचपन में पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन लड़ा था। वो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में LLB के तालिब इल्म थे और अपने उसातिज़ा में शेख इम्तियाज़ अली और सरदार इकबाल मुअक्कल के साथ साथ चौधरी एतजाज़ अहसन और आबिद हसन मिंटो का जिक्र करना नहीं भूले। पराचा ज़बान तालिब इल्मी से अब तक 1 दर्जन से ज़ायद मरतबा जेल जा चुके हैं। अपनी किताब में उन्होंने जेल की कई कहानियाँ भी लिखी हैं और अपने साथ होने वाले एक धोखे का जिक्र भी किया है। पराचा ने कोट लखपत जेल लाहौर को अपनी पसंदीदा जेल करार दिया है क्योंकि ये बड़ी खुली डुली है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में वो अल-खिदमत फाउंडेशन के रूह रवां अब्दुल शकूर और मसूद खोखर के हमरा इस जेल में कैद थे। जेल के इंचार्ज हमीद असगर अक्सर इन्हें अपने दफ्तर में गपशप के लिए बुला लेते और जनाना जेल से याहिया खान की साबिका दाश्ता इकलीम अख्तर रानी अलमारूफ जनरल रानी को भी बुला लेते। फरीद पराचा लिखते हैं कि शायद उनकी और जनरल रानी की गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी होती हो, लेकिन उनकी ज़्यादा दिलचस्पी सानिहा मशरक़ी पाकिस्तान में याहिया खान के किरदार पर होती। याहिया खान से जनरल रानी की जान पहचान उस वक्त हुई जब वो मेजर थे। जनरल रानी का खावंद गुलाम रज़ा DSP था। खावंद की वजह से वो थानेदारनी और जनरल याहिया खान से ताल्लुक़ की वजह से जनरल रानी कहलाती थी। एक दफ़ा जनरल रानी ने फरीद पराचा को बताया कि मेरे पास भुट्टो और याहिया की मुलाकातों की एक ऐसी रिकॉर्डिंग मौजूद है जो ये साबित कर सकती है कि सकूत ढाका का ज़िम्मेदार न शेख मुजीबुर रहमान है न याहिया खान, बल्कि सिर्फ भुट्टो है। जनरल रानी हमेशा याहिया खान को सादा दिल और भोला भाला करार देती और कहती कि भुट्टो ने मुझे जेल में इसलिए डाला है कि मेरे पास उसकी और याहिया की गुफ्तगू की कैसेट है। फरीद पराचा के मुताबिक उन्होंने जनरल रानी को तजवीज़ दी कि हम रिहाई के बाद आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में बुलाएंगे, वहाँ एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का अहतमाम करेंगे और आप वहाँ वो कैसेट चला दें। सब मामला तय हो गए। जनरल रानी ने फरीद अहमद पराचा को अपनी बेटी का नंबर भी दे दिया, लेकिन रिहाई के बाद जनरल रानी के गवर्नर पंजाब मुस्तफ़ा कर के जरिए हुकूमत के साथ मामला तय हो गए और मौसूफा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। हामिद मीर के मुताबिक पता नहीं जनरल रानी के पास कोई कैसेट मौजूद थी या नहीं, लेकिन उम्र रवा में वाक़या पढ़ने के बाद मुझे SM ज़फ़र साहब की किताब मेरे मशहूर मुकदमे याद आ गए। इस किताब में SM ज़फ़र साहब ने बताया है कि उन्होंने जनरल याहिया खान का भी मुकदमा लड़ा और जनरल रानी का भी मुकदमा लड़ा। जनरल रानी से वाबस्ता यादों का अख्तिताम बड़ा ही दिलचस्प है। SM ज़फ़र लिखते हैं कि जिन दिनों जनरल रानी गुजरात में अपने घर पर नज़रबंद थी तो उन्होंने अपनी नज़रबंदी को अदालत में चैलेंज करने के लिए मुझसे राबिता किया। वो कौमी असम्बली में ख़वातीन की नशस्त पर इलेक्शन लड़ना चाहती थी और उनकी बेटी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करना चाहती थी। SM ज़फ़र ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोक दिया और नज़रबंदी के खिलाफ हुकूमत को नोटिस भेज दिया। कुछ दिनों बाद जनरल रानी को रिहाई मिल गई। इस दौरान SM ज़फ़र साहब की टोयोटा कार लाहौर एयरपोर्ट से चोरी हो गई। जनरल रानी लाहौर आई तो उन्होंने SM ज़फ़र साहब का भी शुक्रिया अदा किया। इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद थाना सिविल लाइन्स लाहौर ने SM ज़फ़र को इत्तला दी कि आपकी चोरी शुदा कार बरामद हो गई है। उन्होंने इत्तला देने वाले पुलिस अफसर से पूछा कि मेरी कार आपको कहाँ से मिली। उन्होंने जवाब दिया कि यह कार जनरल रानी के बेटे के पास थी। SM ज़फ़र साहब ने अपनी किताब के इस चैप्टर का नाम जनरल रानी रखा और इस बाब का इख्तिताम इन अल्फाज पर किया कि जनरल रानी याहिया खान तक कैसे पहुंची और मेरी कार जनरल रानी के बेटे तक कैसे पहुंची। न SM ज़फ़र को यह पता चला कि उनकी कार जनरल रानी के बेटे के पास कैसे पहुंची, न डॉक्टर फरीद अहमद पराचा को यह पता चला कि जनरल रानी की भुट्टो हुकूमत के साथ कोई डील हुई या नहीं। लेकिन एक बात का पता उन्हें होना चाहिए, जनरल रानी ने कोट लखपत जेल में अपनी बेटी का फ़ोन नंबर पराचा साहब को दिया था। इस बेटी का जिक्र भारतीय पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन रिटायर्ड अमरिंदर सिंह की बायोग्राफी द पीपल्स महाराजा में भी आया है और भारतीय मीडिया में आज भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जनरल रानी की बेटी भारतीय पंजाब की फर्स्ट लेडी है। जनरल रानी जनरल याहिया तक कैसे पहुंची और जनरल रानी की बेटी और साबिका सहाफ़ी उरूसा आलम कैप्टन रिटायर्ड अमरिंदर सिंह तक कैसे पहुंची। ये वो सवालात हैं जो फरीद अहमद पराचा की किताब पढ़ते हुए जहन में आए। कोई है जो इन सवालात का जवाब दे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।